तो दोस्तों कैसे हो? ठीक ठाक हो? जय माता दी सबको। और आज हमारा चंदू का बर्थडे है और मैं ये रसगुल्ले बना रही हूँ। अभी मैं आटा गूंद रही हूँ, फिर इसकी लोई बनाऊंगी। पूरे रसगुल्ले तैयार होने के बाद आपको दिखाऊंगी। आप भी सभी लोग दिन में आना, केक खाने के लिए भी आना, रसगुल्ले खाने के लिए भी आना। अभी मैं सारा सामान वो तैयार करने के बाद मार्केट जाऊंगी, मार्केट से केक लाऊंगी। केक लाने के बाद आपको शाम को दिखाऊंगी कि शाम को नहीं, बस 3 बजे केक कट जाएगा। और अभी मैं ये तैयार करके जाती हूँ रसगुल्ले। अभी देखना, अभी तो मैं आटा गूंद रही हूँ। आटा गूंदने के बाद लोई बना के आपको दिखाऊंगी। जब तैयार हो जाएंगे तभी दिखाऊंगी लोई बनाना क्या दिखाना हो रखा है। गाइस ये हमारे एक छोटू सा बना है बस, और मसाले चप्पल दिखा रही हूँ। हेलो दोस्तों, ये देखो मेरे रसगुल्ले बन चुके हैं। रसगुल्ले मैंने बना दिए हैं। रसगुल्ले बनाने के बाद इनको रख देती हूँ। ये मैंने डेग में बना के रख दिए। ये देखो कितने अच्छे हो रखे हैं। और आज मैंने झूही भात बना रखा है। झूही भात खाते हैं। झूही भात खाने के बाद मार्केट जाते हैं। मार्केट से अपना काम करवा के केक लाती हूँ चंदू के लिए। और शाम को 3 बजे केक कटेगा। केक खाने के लिए जिसको जिसको आना होगा वो आना। और अभी देखती हूँ दिन में अगर कुछ दिखा पाऊँगी आपको तो मार्केट का तब दिखाऊँगी। फटाफट भात खाने लग गए हैं। और ये हमारी जूही है, क्योंकि जूही बनाने अंदर रख के आई थी मैं गैस में, और बाहर लोई बनाने लगी, आटा गूंदने लगी तो सारी जूही सूख गई। और ये हमारे रसगुल्ले। और हम खाना खा के थोड़ी ही देर में बर्तन वगैरह मल के फिर बाजार जाते हैं। ये देखो, बाय गाइस, मेरा बर्थडे है। ये देखो मेरी 2 उंगलियां कटी हुई हैं, तो उसके वजह से मैं बर्तन नहीं मल पा रही हूँ। मेरा बेटा मल रहा है बर्तन। हर परसों एक दिन खाना बनाया इसने, और आज ये बर्तन मल रहा है, क्योंकि मेरी उंगलियां कटी हुई हैं। अगर मैं बर्तन मल रही हूँ तो उसे दिन बार से जलन पड़ रही है, इस वजह से। और काम तो मैं कर ही ले रही हूँ, लेकिन बर्तन नहीं मल पा रही हूँ। जब ये नहीं हो रहा घर पे तब तो मलने ही पड़ रहे हैं, पर अभी बर्तन ये मल रहा है मेरा बेटा। और थोड़ी देर पे हम बाजार जाएंगे। हेलो दोस्तों, अब मैं जाने लगी मार्केट को। मार्केट फटाफट केक लेके आती हूँ। उसके बाद हमारे वहाँ आज मीटिंग भी है पंचायत घर में, किसके उपलक्ष्य में है क्या है करके आपको दिखाऊंगी बाद में। और फटाफट केक लेके घर आऊँगी। शाम को केक काटते समय की भी वीडियो भी डालूँगी। अब मार्केट में जाके क्या होता है क्या नहीं वो दिखाऊँगी। अगर टाइम लग गया तो ज़्यादा तो रुकना नहीं है मैंने मार्केट में। और उसके बाद आज का कुछ मौसम के हाल ऐसे हो रखे हैं। ये देखो स्कूटी पे ही जा रही हूँ, जल्दी चले जाऊँगी। गाड़ी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो जिस दिन स्कूटी से नहीं जाती हूँ उस दिन गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ता है और लेट हो जाती है। जाती हूँ जल्दी से। आगे का क्या होता है आज वीडियो के साथ बने रहें और आगे दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों मैं तो अब बाज़ार से घर पहुँच गई हूँ, और बच्चे के लिए केक लाई और थोड़ा सब्जी लाई। और वैसे तो होली होली कुछ नहीं होती है, थोड़ा गुड़ और चिप्स लेके आई हूँ। और केक शाम को दिखाऊंगी जब केक कटेगा 3-4-5 बजे के टाइम में। और बाकी
कुछ खाने पीने का तो हुआ नहीं बाज़ार में जाके, क्योंकि कोई साथ में और होता तो खाने को भी मन करता, अकेले थी इसलिए कुछ खाया नहीं। अब देखती हूँ शाम को दिखाती हूँ आपको कि अभी तो टाइम हो गया है, जाती हूँ मीटिंग में जाती हूँ, मीटिंग में जाके क्या होता है आज वहाँ आपको बताऊँगी। तो दोस्तों मीटिंग में तो आ चुके हैं, लेकिन मैं और दीदी आ रखे हैं, अभी हम 2 ही जने हैं मीटिंग में आने वाले और कोई आ भी नहीं रखे। 3 बजे का टाइम दिया था, लेकिन 3 से 3:30 हो गया टाइम पर तो आना ही चाहिए। एक जना भी नहीं आ रखा, ना नीचे के दरवाजे खुले हुए हैं और हम ऊपर छत पे खड़े हुए हैं। एक जना और आ रखे, 3 जने आए हैं पूरे मीटिंग में। 3 बजे की मीटिंग है, 3 जने आ रखे हैं और अभी देखती हूँ कि कितने समय के बाद लोग आते हैं, कि जैसे कि हमारा ये काम धंधा नहीं होगा और हम अपना इधर उधर हमने कहीं जाना था, वहाँ भी आज नहीं गए, वहाँ भी कैंसिल करा ये मीटिंग के चक्कर में। लेकिन यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि टाइम पे कोई नहीं आया। हमारे चैतव कौतिक के समिति के जो संरक्षक हैं श्री मदन सिंह नेगी जी, चारों तरफ बढ़िया समिति के सचिव श्री तारा सिंह सत्याल जी, समिति के उप सचिव श्री लक्ष्मण सिंह तलवाल जी और समिति के सम्मानित सदस्य श्री खजान चंद बिष्ट जी और समिति के कोषाध्यक्ष विक्की मेहरा जी और हमारे साथ में आए हुए हमारे बड़े भाई श्री प्रेम प्रत्याल जी और क्षेत्र पंचायत सदस्य जैनोली श्री त्रिभुवन प्रत्याल जी छोटे भाई और उनके साथ में आए हुए नैनीताल से हमारे साथी और बिष्ट जी, हमारे सम्मानित हमारे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे राणा सरोजी चमोदी श्रीमती मेहरा जी और सम्मानित हमारे सभी महाशक्ति, आज हम आपके बीच में हम 70 साल भी मानते हैं तो तब भी 700 साल से भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो उस समय क्योंकि हमारा ये सौभाग्य है, हम चौगांव पट्टी के लोग इस फलदा कोड का नेतृत्व करते थे। जो उस समय के हमारे जो नेतृत्व करने वाले बुजुर्ग रहे हैं वो फलदा कोड के ही थे और फलदा कोड में जो चौगांव पट्टी थी उस पट्टी के लोग, क्योंकि यही एक मार्ग जो है सड़क से जुड़ा हुआ था, बाकी ना कंडारपुर पट्टी जुड़ा हुआ था ना हमारा धुरापाट पट्टी सड़क से जुड़ा हुआ था, कोई सड़क का कोई मार्ग नहीं होता। एकमात्र बाजार पूरे धुरापाट का और हमारे चौगांव का और कंडारपुर पट्टी का जो शिवाली कामनों का जो होता था वो केवल पिलखोली बाजार हुआ करता, शायद आप लोगों को मालूम हो। वहाँ के लोग चाहे सब्जी का व्यापार करते थे, चाहे दूध दही और मावे का जो भी व्यापार करते थे, वो सीधे एकमात्र बाजार होता था या तो पिलखोली या चौबटिया। तो उस समय के लोगों ने बहुत मेहनत की। माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हम भी आप लोगों के बीच के ही लोग हैं, थोड़ा आप लोग हमें क्षमा करेंगे। मेरे से पूर्व भी हमारे अध्यक्ष श्री कृपाल राम जी ने आपको सारी बातें बताई और जितनी भी ये बातें बताई कि हम लोगों का एक सपना था सब लोगों का कि बार बार बातें होती थी कि मेला कैसे से भव्य रूप ले। तो एक विचार सब लोगों का प्रकट होकर आया कि आखिर पहल कहाँ से हो। तो कृपाल भाई ने भी बार बार हमसे कहते थे कि मंदा यार समिति बननी चाहिए। तो हमसे हमारा इनसे एक ही उत्तर रहता था कि भाई पिलखोली और जनवरी से तो लोग आते ही हैं, तो आप जो है समिति का गठन अपने वहाँ से करो। कुछ साल ऐसे निकलते गए। पिछले साल हम लोगों ने वहाँ पर समिति का एक गठन किया, ऐसी 2-4 लोग मिले, आपस में कर लिया। लेकिन फिर उसमें हम लोगों की एक बात ये निकल के आई कि इस क्षेत्र से हर गांव से कि एक मेंबर उसका होना चाहिए। नहीं तो लोगों में ये संदेश जाएगा कि ये समिति जो है, ये मेला जो है 4 लोगों का ही है। उसके लिए हम लोगों ने एक समिति बनाई, उसका रजिस्ट्रेशन किया और हर गांव से हर व्यक्ति को जोड़ा। उस जोड़ने का हमें ये फायदा ये होगा कि आपको जो हिसाब किताब में जो पारदर्शिता है वो सब स्पष्ट दिखाई देगी कि कहाँ से पैसा आया, किसने पैसा दिया, उसकी सारी रूपरेखा रखी जाएगी उसमें।
और उसका हिसाब किताब आपके सम्मुख रखा जाएगा। हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान जी पांडे जी हमारे साथ विकासखंड ताड़ीखेत में पूरे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। अग्रज हमारे यहाँ के सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य जी, यहाँ पर मेरे साथ समिति के सम्मानित अध्यक्ष कृपाल राम जी, हम सभी के अग्रज, अगर मैं यूँ कहूँ कि इस महाअनुष्ठान के ध्वजावाहक और हम सभी के इनसे हम प्रेरणा लेने का काम करते हैं। मदन सिंह नेगी जी, हमारे इस चैतो कौतिक समिति का जो निर्माण, अभी नव निर्माण कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। ये सम्मानित सचिव तारा फरत्याल जी, उप सचिव लक्ष्मण सिंह तनवाल जी, हमारे कोषाध्यक्ष विक्की मेहरा जी, और हम सभी को समय समय पर एक बरगद के पेड़ के रूप में जो आशीर्वाद हमें देते हैं श्री नवीन पांडे जी, हमारे प्रेम फरत्याल जी, हमारे मेरे अग्रज जो मुझे समय समय पर दिशा निर्देश देने का काम करते हैं ग्राम सभा उपराड़ी से। हेलो दोस्तों, ये देखो हमारी बर्थडे पार्टी शुरू हो चुकी है और सब बर्थडे लोग आ गए हैं। बर्थडे में आने वाले लोग आ गए हैं। ये बर्थडे करके मीटिंग करके और लड़बड़ा गया मेरा मुंह। ये देखो फोटो खींचना है तो ये नीचे अंधेरा हो रहा है। तो लगने वाला उसकी तरफ को लगाओ ना, वो आगे करो। चलो केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर चंदू, हैप्पी बर्थडे तुम जियो हजारों साल, तो दोस्तों आप बर्थडे पार्टी करके भी सब लोग चले गए हैं, खाना पीना सबने खा लिया है, वो पार्टी खा के चले गए हैं। अब मैंने भी खाना बनाना है, मैं भी खाना बनाती हूँ। आपको अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अब मैं आपको जल्दी मिलूंगी।